आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਥ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੋਗਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। उन्होंने कहा कि आज शांति के एक नवे युग की शुरुआत हो रही है। धीरे से अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस लाएं प्लीज। कि योगा एक प्रकार से, अगर हम में से कोई ऐसा नहीं होगा, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये न चाहता हो कि वो जीवन को जी भर जीना चाहता है। हर कोई जीवन को जी भर करके जीना चाहता है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि योगा ये जीवन को जी भर करके जीने की जड़ी बूटी है। कई लोगों को योग एक व्यवस्था के रूप में दिखता है। योग ये व्यवस्था नहीं है, योग एक अवस्था है। योग ये कोई संस्था नहीं है, योग ये आस्था है। और जब तक हम उसे उस रूप में नहीं पाते, जब तक हम उसे टुकड़ों में देखते हैं, उसकी पूर्णता को पहचान नहीं पाते। योगा की शक्ति को पहचानने में भी हम वैसी ही गलती कर देते हैं जैसी हम अपने आप को पहचानने में करते हैं। जिस व्यक्ति ने वृक्ष नहीं देखा, बीज से वृक्ष होता है, उसका अगर ज्ञान नहीं है और उसे कोई बीज बता दे, सीड्स बता दे कि देखो इसमें ये पोटेंशियल है, कितना महान वृक्ष बन सकता है, तो वो विश्वास नहीं करेगा, वो सैकड़ों सवाल पूछेगा। लेकिन उसी छोटे से सीड्स को, बीज को अगर उचित लालन पालन हो, खान पान हो, ऊर्जा हो, पानी हो, प्रकृति का साथ हो, वही बीज वटवृक्ष में कन्वर्ट हो जाता है। मनुष्य के भीतर भी परमात्मा ने सभी शक्तियों का संपुट दिया हुआ है। मुझे दिया है और आपको नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। मानव मात्र को यह सामर्थ्य दिया हुआ है, लेकिन जो उसके लालन पालन की कला जानता है, जो उसे विकसित करने का अवसर प्राप्त करता है, जो व्यवस्था के तहत, आस्था के तहत, प्रैक्टिस के तहत धीरे धीरे अगर विकसित करता है, तो वो भी उत्कृष्ट जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और परमात्मा ने जीव मात्र में जहां है वहां से ऊपर उठने की सहज इच्छा शक्ति दी होती है। उधर दिल्ली के राजपथ 'ਚ मनाए गए कौमांतरी योग दिवस ने एक नवा रिकॉर्ड स्थापित कर दिता है। इस मौके राजपथ ਤੇ करीब 35,000 लोगों ने इकट्ठे होकर योगा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ 29,973 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बहुत फख्र की बात है
कि हमने पूरी दुनिया को योग दिया और आज पूरे देश ने योग किया। हमारे भी कार्यकर्ताओं ने करीब 11,000 स्थानों पर हिंदुस्तान में और करीब 1100 स्थानों पर हिंदुस्तान के बाहर करीब 50 देशों में योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया और उसका मकसद एक ही था, योग के इस आयोजन को सब सेलिब्रेट करें और फिर योग को अपनी दिनचर्या का, जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हमने प्लान किया है कि हम 2015-16 में 1 लाख से ज़्यादा योग के शिविर लगाएंगे और नियमित रूप से 1 लाख से ज़्यादा निःशुल्क योग की कक्षाएं चलाएंगे, जिससे कि सब योग को अपनी जीवन शैली में अपना सकें और योग के आध्यात्म मूल्यों को अपने आचरण में ला सकें। राजनीतिक तौर पर आदरणीय मोदी जी अच्छे दिन लाने में लगे हुए हैं, लेकिन एक बात सच है, जो योग करेगा उसका दिन अच्छा जरूर होगा और जब दिन अच्छा होगा तो उसके अच्छे दिन भी आएंगे। તેઓદય યોગ દિવસ मौके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी योगा करते नजर आए। दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग, साबका पुलिस अधिकारी किरण बेदी और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने योगा किया। कई साल से योगा करता हूँ रोज अपना सुबह, और अच्छी चीजें सबको करनी चाहिए, काफी लाभ होता है। मोदी जी की सलाह से आपको लाभ हुआ था, आगे आप वहीं जाएंगे। आप इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, योगा सबको करना चाहिए, योगा पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस ये। दूजे पासे भाजपा आगू किरण बेदी ने भी योग किया। उन्होंने दस्सिया कि योग करन नाल शरीर दे वकार दूर होंदे हन। योग एक ऐसी विद्या है जो भारत की विद्या, प्राचीन विद्या, जो कि हर व्यक्ति जो कि अपना भला चाहता था और अपने वातावरण को भी शांत चाहता था, वो योग करता था। वो ढूंढता था मुझे कोई योग सिखाए या मैं सीखूं, तो लोग सीख रहे थे योगा, योग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, अपना भला समझते हैं, दूसरे का भला सोचते हैं, वो योग करते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा योगदान है जो भारत की प्राचीन संस्कृति और प्राचीन विद्या इंतजार कर रही थी को जो दुनिया में कैसे फैले, और इसका श्रेय 100% हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जो उन्होंने सही वक्त पे सही मैसेज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के थ्रू दिया। उधर पंजाब सरकार वालों अमृतसर च सूफापति योग दिहाड़ा मनाया गया। इस मौके पंजाब सरकार के कई मंत्रियों समेत लोक सभा हल्का बठिंडा तो मैंबर पार्लीमेंट हरसिमरत कौर बादल उचेचे तौर पर पुजे। इस मौके उन्होंने कहा कि जिंदगी के रुझेवियां ने उन्होंने योगा तो दूर कर दिता सी, पर हुण मुड़ तो ओह इस नाल जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि योगा सेहत नूं तंदुरुस्त रखने का बहुत वधिया साधन है। पंजाब सरकार लोगों नूं इस प्रति भविख च भी जागरूक करती रहेगी। समाज सेवा विच पै के पिछे रह गया सी सब कुछ, अज सारिਆਂ ਨੂੰ देख के एक बार फिर मन च आया हैगा कि एक बार फिर शुरू किया जाए, क्योंकि याद है कि इनू करके कितना चंगा महसूस होंदा सी, ते जिन्हां ने अज कीता है उन्हां नू जदे चंगा महसूस होया, देखण वालियां नू चंगा महसूस होया, मैनूं उम्मीद है बहुत लोग इहदे विच पैणगे ते इहदे विच भला ही भला, इहदे विच कोई नुकसान नहीं। ते वड्डी गल है मनुखता नू एक जोड़न वाली चीज़ है, इहदे विच कोई जात पात भेदभाव, कोई धार्मिक, कोई सियासी चीज़ ही नहीं, ये सारी मनुखता नू एक करन वाली चीज़ है। तो इन्हां चीज़ों को जिन्ना अपनाया जाए उन्ना ही फायदा। मैं उम्मीद करती हाँ पंजाब सरकार के मंत्री सारे इत्थे ने, साडे केंद्र की सरकार ने तो बहुत वड्डा उपराला प्रधानमंत्री जी ने किया हैगा, तो मैं उम्मीद करती हाँ कि हरेक सूबे की सरकार इसनू अपनाओगी। मैं अज विरोधियां इन्नी मुद्दाहीन हो गई है कि मुद्दे मैन्युफैक्चर करन दी इन्हां नू लोड़ पै गई है। हुण योग जिहड़ी हिंदुस्तान तो जिन्नी पुरानी चीज़ है, हरेक धर्म विच हरेक गुरु ने इस चीज़ के आप करते रहे ने, तो यदा प्रचार किया है। ये तुसीं सियासत लियाओगे तो इस छोटे कि कांग्रेस की कितनी छोटी सोच, विरोधियों की कितनी छोटी सोच तो कितनी गिरी हुई सोच आ गई है, तो कितना मुद्दाहीन ये कांग्रेस पार्टी हो गई है। बीएसएफ वालों भी आज योग दिवस मौके योग कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएसएफ के जवानों को योग के गुर सिखाए गए। बीएसएफ की 154वीं बटालियन के कमांडेंट ने दस्सिया कि जवानों को योग सिखाया जा रहा है। इस नाल जिथे वो निरोग रहेंगे उत्थे ही वो अपनी ड्यूटी भी सही तरीके नाल निभाएंगे, उत्थे ही देश की सेवा विच मगन रहेंगे। आइए दाएं तरफ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे। आइए आगे पैर लगाएं, बाजू सीधे, सभी के बाजू सीधे।
आज जैसा कि आपको विदित है कि इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में हमारे बीएसएफ कैंपस खासा में भी बीएसएफ के जितने भी कार्मिक जहाँ पे डिप्लॉयड हैं, तैनात हैं, बॉर्डर पे हेडक्वार्टर में हैं, उन सभी को हम इस जो ये दिवस है उसमें इस एक्सरसाइज का पार्ट बना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम भी इस अच्छे काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और जहां इन्हें हेडक्वार्टर में नहीं, हमारी सारी बीओपीज बॉर्डर पे भी इस अभियान को चलाया जा रहा है। उधर चंडीगढ़ च एक योगा कैंप च हिस्सा लैंदे कॉमेडियन गुरप्रीत घुग्गी ने कहा कि अज के दौर च योगा एक वरदान है। उन्हें कहा कि देश के लोग हौली हौली योग नूं लेके जागरूक हो रहे हैं। योग खुद नूं फिट ते तंदुरुस्त रखने का सब तो आसान तरीका है। उन्हें कहा कि देश ने दुनिया नूं तोहफे के रूप में ये योगा दिता है। ये मैं समझता हूँ जी कि शुरुआत है पूरे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व को आरोग्य करने के लिए, क्योंकि मेडिसिन बहुत काम करती है, हॉस्पिटल्स बहुत काम करते हैं, लेकिन योग वो काम करता है कि आपको हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़े, आपको मेडिसिन तक जाना ही नहीं पड़े। सो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी शुरुआत है जिससे पूरे विश्व को भारत का थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने विश्व को एक ऐसी चीज़ दी है। जब मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, शून्य, डेसिमल, अगर ये हमने पूरे विश्व को दिए हैं, इनके बिना तो आज 1 और 2, 3, 4 कुछ भी नहीं होता। मैं समझता हूँ जी कि एक चीज़ को प्लेटफॉर्म देना अपने आप में काबिले तारीफ चीज़ है, मैं ये मानता हूँ। पता नहीं ये मतलब इसको लोग राजनीति के साथ जोड़ के भी देख रहे हैं, तो इसलिए मैं सरकार का बहुत ज़्यादा जिक्र इसमें नहीं करना चाहता, लेकिन थैंक्स करना चाहता हूँ। फिर भी एक प्लेटफॉर्म तो उन्होंने दिया है। तो उधर हरियाणा के करनाल च योग दिहाड़े मौके सूबा पद्धरी योग दिहाड़ा आयोजित किया गया है। इस मौके हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य मेहमान वजों पुजे। इस मौके उन्होंने दीप जला के समागम की शुरुआत की है। इस मौके पर पतंजलि महापीठ हरिद्वार के मुखी डॉक्टर जयदीप आर्या, योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और स्वामी ज्ञान चंद भी हाजिर सन। इस मौके आम लोगों ने दे नाल स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। आज के दिन हरियाणा के इस इतिहास का एक बहुत ही बड़ा एक अवसर, एक दिन इसमें मानता हूं कि 25,000 से ज़्यादा संख्या में योग करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स ने एक ही स्थान के ऊपर इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूं हरियाणा का तो अभी तक कोई ऐसा इतिहास नहीं है। देश भर में भी एक इतिहास कभी 30,000 संख्या का बना था और उसको आज बोट क्लब के ऊपर हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम हुआ वो उसमें 30,000 से भी ज़्यादा संख्या हुई है। हरियाणा के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने, ऐसा आंकड़ा आएगा लेकिन लगभग 1.5 लाख लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। ऐसा मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है। ऐसे सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता, जो मेरा परिवार, इनको सबको भी मैं एक प्रकार से अपील करता हूं कि इस योग के कार्यक्रम को अपने जीवन में उतारें। सजा पूरी कर चुके सिख कैदियों की रिहाई की मंग को लेकर 15 जनवरी तो भुख हड़ताल उत्थे बाबा सूरत सिंह खालसा बैठे सी ते उन्हां दी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने चंडीगढ़ विखे पीजीआई दे विच इलाज के लिए भर्ती करवाया गया सी। इस दौरान डॉक्टरों का पैनल उन्हां दे इलाज विच जुट गया। उन्हां दी हालत हुण स्थिर बनी हुई है। उधर बाबा सूरत सिंह की तबीयत बिगड़न की सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सुरक्षा करड़ी कर दी। इस दौरान एसपी सिटी परमिंदर सिंह का कहना है कि बाबा सूरत सिंह की हालत हुण ठीक है और डॉक्टरों का पैनल उन्हां दे इलाज विच जुटिया हुआ है। सूरत सिंह जी की कंडीशन, डॉक्टर से जो बात हुई, कंडीशन ठीक बनी हुई है। डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं, जो नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं। वो बाकी और कुछ नहीं जी कहने को अभी नहीं। फोर्स तो कल इंटरनेशनल योगा डे है, उसके रिगार्डिंग जनरल अलर्ट पे है सिटी, तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से भी फोर्स की मूवमेंट है।
ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 190 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਕੱਤਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। मैं मोहाली तो है जी ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਜੀ, 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ। 21 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, 30 ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀ ਸਵਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 272 ਭੇਜੇ ਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 190 ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ 82 ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ सख्त गर्मी तो राहत मिली है। उत्तरी भारत खासकर दिल्ली, हरियाणा ते पंजाब के कुछ हिस्सों समेत चंडीगढ़ च हल्की तो दरमियानी पद्धर की बारिश हुई है, जिस कारण लोगों को गर्मी तो राहत मिली है। मौसम विभाग अनुसार 23 जून तक होर मींह पैण की भी संभावना है। जिथे एक पासे लोगों को गर्मी तो राहत मिली है, उत्थे ही कई थावां उत्ते पानी भरन कारण लोगों दी मुश्किलां विच भी वाधा हो गया है। देखिए, आज उत्तर पश्चिम भारत में खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उसके लगे जो इलाके वेस्ट उत्तर प्रदेश के इलाके, यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ बारिश हुई है। थंडर शावर्स आए हैं और क्योंकि इसमें ईस्टर्ली विंड, हम बता रहे थे कि ईस्टर्ली विंड आ जाएगी और मॉइस्चर बहुत आएगा, इस वजह से ये थंडर शावर्स आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हुए हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਆਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ सीएम सुरक्षा विच तैनात सुरक्षा अमले नूं अंदर जाण विच काफ़ी मुश्किल पेश आई। उधर जदों इस बारे मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं पुछा गया तां उन्हां कहा कि नगर निगम के दफ्तर की जगह नूं जल्द ही बदल दिता जाएगा। आज रविवार का दिन है और करनाल में जो है तेज बारिश हुई है और अगर बात करें तो प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जो है करनाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं इस समय मुख्यमंत्री जो है करनाल के नगर निगम कार्यालय में पहुंचे हैं। पहली बार जो है वह करनाल के नगर निगम कार्यालय में है, जहां एक तरफ नगर निगम के ऊपर जो है शहर का जिम्मा है कि पानी की निकासी को जो है उसको सही रखना होता है, लेकिन जब भी पहली बारिश आती है तो नगर निगम जो है सबसे पहले जो है पानी में डूबता है। तो आप देख सकते हैं कि जो तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो बगैर जूतों के जो है बाहर खड़े हैं क्योंकि अंदर पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा है, जिस कारण जो है उनको काफी समस्याएं जो है अंदर जाने में आ रही है। कमल मिडा, डे नाइट न्यूज़, करनाल। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। बुंदेलखंड के पिछड़े जिला महोबा विच भुखे लोगों तक भोजन पहुँचाने की एक अनोखी मुहिम शुरू हुई है। इस मुहिम का उद्देश्य भोजन के अधिकार नूं अमली जामा पहनाउणा है। 40 नौजवानों वालों चलाई जाने वाली इस मुहिम का नाम है रोटी बैंक, जिस विच गरीब लोगों नूं घर दा बनाया खाना खिलाया जाता है। इस संगठन ने इस मुहिम की शुरुआत भिखारियां अते रेलवे स्टेशन उत्ते विखाई देने वाले गरीबां दे नाल कीती सी।
ਪਰ ਹੁਣ ਮਹੋਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। रोटी बैंक ये एक बैंक जो अभी तक लोग जानते हैं, वो जिसमें पैसा जमा किया जाता है, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है। इस बैंक में रोटी का ट्रांजैक्शन होता है, रोटी सब्जी चावल का ट्रांजैक्शन होता है। ये एक अलग तरह का बैंक है और इसका मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। और हम कुछ जो सक्षम लोग हैं उन लोगों से रोटी लेते हैं और जो लोग अक्षम हैं उन लोगों तक पहुंचाते हैं। हम उसको कलेक्ट करके गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम बांटते हैं तो हमें वो खुशी मिलती है जो न किसी मंदिर और मस्जिद में मिलती है। वो जो मानवता, ह्यूमनिटी के लिए वर्क करने में खुशी मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 8 ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऐसा है कि हमारे जो बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड में खासकर महोबा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेरोज़गारी है और यहाँ पे जो कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ पे बहुत से ऐसा गरीब तबका है जिनको 2 वक्त की रोटी मुसव्वर नहीं है। तो समझ लीजिए उनके लिए ये हम लोग की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है कि जो उनको कम से कम हम लोग दे सके। रोटी बैंक हमारे महोबा में एक चलती है तो हम लोग उसमें ये 2 रोटी अपनी तरफ से देते हैं, जो एक तरह की किश्त है जो हम लोग अपनी तरफ से देते हैं और वो गरीब लोगों के लिए जाती है। कोई शहर में भूखा ना रहे, कोई शहर में भूखा ना रहे सोई। हमारे रोटी बैंक के जो कार्यकर्ता हैं बुंदेली समाज के, जो मेंटल डिसऑर्डर्ड हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ कॉलोनियों में रह रहे हैं तो उन तक खाना नहीं पहुंचता। अपने शहर महोबा को 6 जोनों में बांट रखा है। अब बैंक रोटी चल गई, जब से भूखे नहीं सोते। भूखे नहीं सोती हूँ? कितनी रोटी मिलती है आपको खाने के लिए? 15। और पेट भर जाता है? जी। कितने लोग हैं आपके घर में? 8 लोग। सभी का पेट भर जाता है? जी। तो खुश हैं आप इस बैंक से? जी। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਰੋਟੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੁੰਦੇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹਲਵਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਖਾਣਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।